अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का हमने रियल नंबर्स डिस्कस किए थे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो इस तरीके से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक इसी चैप्टर का, वो है एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं एंड देन उसके बाद हम इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करती हैं एक्सपोनेंट की। तो एक्सपोनेंट बेसिकली होता क्या है? जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है वो ये होती है कि एक्सपोनेंट और बेस में डिफरेंस क्या है। तो याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 6 और इससे पावर क्यूब है, ठीक है, पावर को ही बेसिकली हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो जहाँ पे अगर पावर का वर्ड यूज़ हो या एक्सपोनेंट तो बात एक ही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें मुझे बताइए, डिफरेंशिएट कीजिए कि बेस क्या है और हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, तो 6 जो है वो हमारी बेस है और एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है हमारे पास वो क्या है, क्यूब। ठीक है। इसी तरीके से जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर मेरे पास सिंपली नंबर है, मैं आपसे कह रही हूँ 2 पे पावर लगी हुई है 4, तो इट्स मीन 2 अपने ही आप से 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ये नहीं होगा कि मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा अपने ही आप से इटसेल्फ 4 टाइम्स। जो पावर होती है वो बताती है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 2 अपने ही आप से मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि मेरे पास अब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे पास बेस है नेगेटिव, जब बेस नेगेटिव होगी और पावर ऑड है, सही, अगर बेस नेगेटिव और पावर ऑड है तो आंसर जो भी आपका आंसर आता है वो हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। -2 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी -2 से 3 टाइम्स, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। बट साइन को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे साथ साथ, माइनस माइनस प्लस एंड देन प्लस माइनस माइनस। तो मैंने आपको यहीं से बता दिया था कि बेस अगर नेगेटिव है और पावर भी ऑड है तो आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में। और अगर मैं यहीं पे आपसे बात करती हूँ कि बेस नेगेटिव ही है लेकिन पावर क्या है मेरे पास, इवन नंबर्स में है, तो आंसर किस में आएगा फिर मेरे पास, पॉजिटिव में, ठीक है। सॉल्व करके से देख लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय -2, तो अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। अब साइंस को मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, यानी कि पॉजिटिव आंसर आएगा। तो जिस तरीके से याद रखिएगा, सिंपल बेस को मल्टीप्लाई करवाओगे इटसेल्फ तो जो भी आंसर आएगा, लेकिन अगर हमारे पास बेस नेगेटिव है और पावर भी हमारे पास ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और अगर बेस नेगेटिव और पावर इवन है तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। इसी तरीके से ये तो हमारी हो गई 3 प्रॉपर्टीज। तो अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, बेसिकली हमारे पास 6 टाइप के लॉज होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है कि अगर बेसेस सेम, पावर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी कि अगर मेरे पास बेस सेम है, ठीक है, x हमारे पास बेस है और पावर्स हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास 2 है और एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक 3 है, तो बेस देखिए इसकी सेम है, यानी कि यहाँ पे भी पॉजिटिव x है तो ये भी पॉजिटिव x होगा। तो ये लॉ हमारे पास क्या कहता है कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, यानी कि 2 + 3, तो ये फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, x की पावर 5। फिर फर्दर जो हम इसे सिंप्लीफाई करें, लेकिन जब यहाँ पे मल्टीप्लाई की तरफ ही जो डिवाइड आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास फिर लॉ नंबर 2 हो जाएगा, x³ डिवाइडेड बाय x²। तो फिर अब जब डिवाइड आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई होगा तो हम ऐड करेंगे पावर्स को, जब डिवाइड आ जाएगा तो फिर हम क्या कर देंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 2, तो इस सिंपल हमारे पास फिर आंसर क्या आ जाएगा, x⁻1, और 1 हम शो नहीं करवाते। यानी कि ये आप लोग को ये बिल्कुल श्योरिटी होनी चाहिए कि जब मल्टीप्लाई है तो पावर्स को हम ऐड करेंगे,
लेकिन बेसिस सेम होनी चाहिए, और डिवाइड है तो पावर को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, मैंने 3 और 2 लिए, स्क्वायर और क्यूब पे बात करी हूँ, लेकिन नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं लॉ नंबर 3 पे। अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए, ठीक है, तो वो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। लेट सपोज अब मेरे पास कोई भी बड़ा नंबर है, 1000 भी अगर मैं आपसे कहती हूँ 1000 पे पावर अगर 0 आ जाए तो तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। मैं आपसे कह रही हूँ मेरे पास 4x है, सही है, 4x पे पावर 0 है, तो इट्स मीन्स x पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 4, और 1 आ जाएगा x पावर 0 की तरफ, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 4। यानी कि अब आप देखिए जिस पे भी पावर 0 आएगी, एक्सपोनेंट 0 आएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा 1 के बराबर। फिर लॉ नंबर 4 है हमारे पास कि अगर पावर पे पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड, प्लस या माइनस नहीं होंगी, मल्टीप्लाई होगा। यानी कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ x पावर है और इसके ऊपर क्यूब है और क्यूब पे भी स्क्वायर है, ठीक है, तो अब ये क्यूब और स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि आप ये नहीं करेंगे कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, नहीं, जिस तरह हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि पावर अगर आ जाए तो हम उसे इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवाएंगे, नहीं, जब हमारे पास पावर आएगी और पावर पे पावर होगी तो फिर ये लॉ क्या कहता है कि इस कंडीशन में हम 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x पावर 6, ठीक है। उसके बाद लॉ नंबर 5 हमारे पास सेकेंड लास्ट लॉ है, उसके अंदर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास x यानी कि बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो हम उसे किस तरीके से लिखेंगे। मैं आपसे कह रही हूँ मेरे पास x की पावर 3 है, मल्टीप्लाई करवा रही हूँ मैं y की पावर क्यूब से, तो मैं इसको किस तरीके से सम अप करके लिख सकती हूँ कि x मल्टीप्लाई बाय y को एक ब्रैकेट में किया और पावर सेम है तो इसको मैं क्यूब एक साथ लगा दूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे एग्जांपल लूँ इसकी, मैं आपसे कह रही हूँ एक है 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 6 क्यूब, ठीक है, तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकती हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 एक तरफ करूँगी और होल पावर क्यूब लिख दूँगी, ठीक है। और इसी तरीके से इसका लास्ट लॉ जो हम पढ़ेंगे वो है डिवाइड का, सेम एज इट इज नंबर 5 की तरह होगा। हमारे पास x क्यूब डिवाइड है और y क्यूब, तो मैं इसे पहली बात किस तरह लिख सकती हूँ, x ओवर y और होल पावर क्या आ जाएगी, क्यूब, ठीक है। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं ऊपर वाली कि 4 क्यूब है डिवाइड 6 पावर क्यूब, तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकती हूँ, 4 ओवर 6 एंड होल पावर क्यूब। तो होप्स तो आपको यहाँ तक लॉज और उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे समझ आ गई होंगी एक्सपोनेंट्स की। तो इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम रेडिकल्स की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।